गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज ऑन एनुअल एग्जाम्स एमिड द पेंडेमिक। एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज ऑन एनुअल एग्जाम्स एमिड द पेंडेमिक। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वो भी सरकार ने पिछले कल जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं 10वीं की और 12वीं की, वो 10वीं की रद्द कर दी गई है। मतलब जो 10वीं के छात्र हैं वो अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे और जो 12th की एग्जामिनेशन है वो स्थगित कर दिया है। अभी उनके लिए डेट आगे अभी एग्जाम करवाए जाएंगे। मई या आगे आने वाले महीने में एग्जाम्स डेट शीट जो है वो आ जाएगी। तो 12th के एग्जाम के लिए ये अपडेट है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। ये सारी बातें कही गई क्योंकि कोरोना के जो केसेस है, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं। तो इसके कारण सरकार ने ये डिसीजन लिया है पिछले कल। इसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है इसका एमिड। एमिड यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिड का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में, के दौरान या के मध्य में, उसको बोला जाएगा एमिड। इफ समथिंग हैपन्स एमिड नॉइजेस और इवेंट्स ऑफ सम काइंड, इट हैपन्स व्हाइल द अदर थिंग्स आर हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एमिड। एमिड के सिनोनिम्स हैं अमंग, एमिडस्ट्स और मिड। अमंग, एमिडस्ट्स और मिड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बियॉन्ड और आउटसाइड। बियॉन्ड और आउटसाइड इसके एंटोनिम्स हैं एमिड वर्ड के। अगला शब्द है डिसरप्टेड। डिसरप्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसरप्टेड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई बाधा पैदा करना, विघ्न पैदा करना, अड़ंगा डालना, उसको बोला जाएगा डिसरप्टेड। इफ समवन और समथिंग डिसरप्ट्स एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, दे कॉज difficulties that prevent it from continuing or operating in a normal way, that is called disrupted. Disrupted के synonyms हैं disturbed, interrupted और distort. Disturbed, interrupted और distort इसके synonyms हैं। antonyms है continuous और brought forth. continuous और brought forth इसके antonyms हैं disrupted word के। अगला शब्द है एंग्शियस। एंग्शियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंग्शियस का मतलब होता है व्याकुलता की स्थिति होना, चिंतित होना या किसी बात को लेकर बेचैनी होना, उसे बोला जाता है एंग्शियस। इफ यू आर एंग्शियस, यू आर नर्वस और वरीड अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एंग्शियस। एंग्शियस के सिनोनिम्स है नर्वस, वरीड और अनईजी। नर्वस, वरीड और अनईजी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है काम, कुक और केयरफ्री। काम, कुक और केयरफ्री इसके एंटोनिम्स हैं एंग्शियस वर्ड के। अगला शब्द है क्रिस्ट। क्रिस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर चरम पर होना, चोटी, उसे बोला जाएगा क्रिस्ट। जैसे कोरोना के केसेस बढ़ ही रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ ये वर्ड क्रिस्ट की टॉप पर इस समय, शीर्ष पर होना, शिखर पर होना, दैट इज कॉल्ड क्रिस्ट। द क्रिस्ट ऑफ अ हिल और अ वेव इज द टॉप ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्ट। क्रिस्ट के सिनोनिम्स है पीक, एपिक्स और पिनेकल। अब पीक, एपेक्स और पिनेकल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बेस, फुट और बॉटम। बेस, फुट और बॉटम इसके एंटोनिम्स हैं क्रीस्ट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कोहोट। कोहोट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोट का मतलब होता है किसी भी तरह का समूह, दल या हमारे पास वर्ग होना, उसको बोला जाता है कोहोट। समूह, दल या कोई दस्ता लोगों का वर्ग, दल या समूह होना, उसे बोला जाता है कोहोट। अ ग्रुप पीपल having approximately the same age, approximately the same age, हम किसी विशेष वर्ग के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष जो एज के हैं या खास वर्ग के समूह या दल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है कोहोट। इसके सिनोनिम्स है कॉप्स, ग्रुप और ट्रूप। कॉप्स, ग्रुप और ट्रूप इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एंटागोनिस्ट, एनिमी और राइवल। एंटागोनिस्ट, एनिमी और राइवल इसके एंटोनिम्स हैं कोहोट वर्ड के। अगला शब्द है एनविसेज। एनविसेज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज का मतलब होता है किसी भी बात की कल्पना करना, अनुमान लगाना, परिकल्पना करना किसी बात की या किसी स्थिति की, उसे बोला जाता है एनविसेज। If you envisage something, you imagine that it is true, real or likely to happen. That is called envisage. Envisage के synonyms हैं envision, imagine और visualize. Envision, imagine और visualize इसके synonyms हैं। Antonyms हैं unforeseen और withdrawn. Unforeseen और withdrawn इसके antonyms हैं envisage word के। अगला शब्द है रिसिपिएंट्स। रिसिपिएंट्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिसिपिएंट नाउन भी होता है, एडिटोरियल में ये यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ग्रहण करने वाला कोई, उसे बोला जाता है रिसिपिएंट्स। द रिसिपिएंट ऑफ समथिंग इज द पर्सन हु रिसीव्स इट, दैट इज कॉल्ड
रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के जो सिनोनिम्स है वो है रिसीवर, बेनिफिशियरी, रिसीवर और बेनिफिशियरी इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। और हमारा एंटोनिम्स है गिवर और सेंडर, इसके एंटोनिम्स है गिवर और सेंडर, इसके हैं एंटोनिम्स। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत होना, ठोस होना, कोई चीज उसे बोला जाता है रोबस्ट। या इस तरह के कोई विचार होना, ओपिनियंस होना जो कठोर और बहुत सख्त हो, उसे बोला जाता है रोबस्ट। हम बोल सकते हैं रोबस्ट, हम व्यक्ति की सेंस में भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई पर्सन हट्टा कट्टा है, हृष्ट पुष्ट है, तो उसे भी हम बोलते हैं रोबस्ट। Robust views or opinions are strongly held and forcefully expressed. That is called robust. Robust के synonyms है strong, powerful और sturdy. Strong, powerful और sturdy इसके synonyms हैं। Antonyms हैं weak, feeble और delicate. Weak, feeble और delicate इसके antonyms हैं robust word के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल जो है शुरू होता है। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है वो इकोनॉमी पे बेस्ड है, प्राइसेस के बारे में दिया गया है, किस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ी रहे, महंगाई के बारे में दिया गया है। और जो हमारी दैनिक जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें, एडिबल जो हमारी चीज़ें हैं सारी, खाने का तेल है, कोई अन्य दूसरी चीज़ें हैं, वो भी उसकी कीमतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ी रही हैं, तो उसके बारे में दिया गया। कुछ एक एनालिसिस भी दिए गए हैं, कुछ एक इन्होंने फिगर्स भी दी है एडिटोरियल में, तो आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हेडिंग आप देख ही रहे हैं इसका, ट्विन ट्रबल्स ऑन प्राइसेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका हेडिंग है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी पे बेस्ड है। इसका जो पहला जो वर्ड है एडिटोरियल का वो है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड जो ये वर्ड है ये कॉन्ट्रैक्शन से लिया गया है। जब भी कोई इकोनॉमी से बेस्ड एडिटोरियल होता है तो उसमें इस वर्ड का जरूर करके जिक्र होता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड से ही बना है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, छोटा होना, संक्षिप्तीकरण होना या संकुचित होने की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड। When something contracts or when something contracts it become smaller or shorter. That is called contracted. Next word है इसका जो synonyms है वो है abridged, abbreviated और compact. Abridged, abbreviated और compact इसके synonyms हैं contracted word के। और इसके antonyms है bored, expanded और long. Bored, expanded और long इसके antonyms हैं contracted word के। अगला शब्द हमारे पास dizzying। dizzying यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। dizzying का मतलब होता है बहुत अधिक होना, कोई भी चीज अपने चरम बिंदु पर होना, अत्यंत या चरम पर होना, बहुत अधिक होना, उसे बोला जाता है dizzying। वेरी ग्रेट और एक्सट्रीम, दैट इज कॉल्ड dizzying। dizzying के सिनोनिम्स हैं breakneck, rapid और giddy। breakneck, rapid और greedy इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं moderate, modest और almost empty। moderate, modest और almost empty इसके एंटोनिम्स हैं dizzying वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें परेशान कर दे, हमें कंफ्यूज कर दे, एम्बेरस कर दे। ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज, उसे बोला जाएगा डिस्कंसर्टिंग। If you say that something is disconcerting, you mean that it makes you feel anxious, confused or embarrassed. That is called disconcerting. Disconcerting के synonyms है disturbing, upsetting और confusing. Disturbing, upsetting और confusing इसके synonyms हैं। Antonyms है pleasing, affable और amusing. Pleasing, affable और amusing इसके antonyms हैं disconcerting word के। अगला शब्द है हमारे पास plausible। प्लॉजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो स्वीकार करने लायक हो, एक्सेप्ट करने लायक हो, मुमकिन हो या तर्क संगत होना, उसे बोला जाएगा प्लॉजिबल। एन एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट दैट इज प्लॉजिबल सीम्स लाइकली टू बी ट्रू और वैलिड, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल के सिनोनिम्स है बिलीवेबल, क्रेडिबल और पॉसिबल। बिलीवेबल, क्रेडिबल और पॉसिबल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अनलाइकली, अनबिलीवेबल और डाउटफुल। अनलाइकली, अनबिलीवेबल और डाउटफुल इसके एंटोनिम्स हैं प्लॉजिबल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूरी में स्वीकार करना, ना चाहते हुए भी किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसे बोला जाता है बाइट द बुलेट। ये फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज हुआ है एडिटोरियल में। इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया है, टूर ऑपरेटर्स मे बी फोर्स्ड टू बाइट द बुलेट एंड कट प्राइसेस। तो एग्जांपल मैंने दे दिया है इसका। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मजबूरी में किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। अगला शब्द है फॉगो। फॉगो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फॉगो का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, त्यागना किसी चीज को या छोड़ देना, उसे बोला जाता है फॉगो।
If you forgo something, you decide to do without it, although you would like it. That is called forgo. Forgo के जो synonyms है वो है waive, give up और relinquish. Waive, give up और relinquish. इसके synonyms हैं. Antonyms हैं post date, support और follow. Post date, support और follow. इसके antonyms हैं forgo word के. अगला शब्द है हमारे पास stringent. स्ट्राइडेंट, माफ कीजिएगा, स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर होना, सख्त होना, उसे बोला जाता है स्ट्राइडेंट. बहुत ज्यादा ऐसी कोई सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा टफ है, सख्त है, कठोर है, या ऐसे कोई विचार जिसे कि एक्सप्रेस किया जाए बहुत ही कठोरता के साथ, सख्ती के साथ, उसे बोला जाता है स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का यूज एक और कंटेक्स्ट में भी हम कर सकते हैं. ऐसी कोई आवाज जो बहुत ज्यादा तीखी हो, कान फाड़ने वाली, बहुत ज्यादा तीखी आवाज हो, उसे उसके लिए भी हम बोल सकते हैं स्ट्राइडेंट. तीक्ष्ण होना, बहुत तीखी आवाज होना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइडेंट. इफ यू यूज स्ट्राइडेंट टू डिस्क्राइब समवन और द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यू मीन they make their feelings or opinions known in a very strong way that perhaps make people uncomfortable. That is called strident. Strident के जो synonyms है वो है shrill, harsh और loud. Shrill, harsh और loud इसके synonyms हैं. Antonyms है melodious, low और mild. Melodious, low और mild इसके antonyms हैं strident word के. अगला शब्द है हमारे पास अपसर्ज. अपसर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना, उसे बोला जाता है अपसर्ज. इफ देयर इज एन अपसर्ज इन समथिंग, देयर इज अ सडन और लार्ज इंक्रीज इन इट, दैट इज कॉल्ड अपसर्ज. अपसर्ज के सिनोनिम्स है राइज, इंक्रीज और एस्केलेशन. राइज, इंक्रीज और एस्केलेशन इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन और डिक्रीज. कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन और डिक्रीज इसके एंटोनिम्स हैं अपसर्ज वर्ड के. अगला शब्द है कंटेनमेंट, और ये कंटेनमेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है. कंटेनमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, काबू में रखना, उसको बोला जाता है कंटेनमेंट. द कंटेनमेंट ऑफ समथिंग डेंजरस और अनप्लीजेंट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कीपिंग इट अंडर कंट्रोल विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और प्लेस, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट. कंटेनमेंट के सिनोनिम्स है कन्फाइनमेंट, कंटेन और कंट्रोल. कन्फाइनमेंट, कंटेन और कंट्रोल इसके सिनोनिम्स हैं. इसके एंटोनिम्स हैं बेनिशमेंट. इसका जो एंटोनिम है वो है बेनिशमेंट. इसका एंटोनिम है कंटेनमेंट वर्ड का. तो ये कंटेनमेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी. तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.